everybody. So today I welcome you in my channel Pratik Sir Online. Okay, and today is very interesting topic, and today we are going to start the animation in Scientific Studio. Okay, so first I explain the one very important tool, that is gradient tool, and then afterward I explain the different types of animation, and today's main highlight is the frame by frame animation. ओके तो एनिमेशन काफी सारे टाइप के हैं, उसमें से आज हम जो सीखने वाले हैं वो है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है. ओके तो बी विथ मी, आई एक्सप्लेन थियरी एंड देन आफ्टरवर्ड आई एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस साइंटिफिक स्टूडियो के आप किस तरह से क्या स्टेप फॉलो करके फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आप क्रिएट करोगे, क्या करके आप रेंडर करोगे और कैसे रिजल्ट देखोगे इसका. ओके एवरीथिंग आई एक्सप्लेन स्मूथली. डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल. ये पूरा वीडियो ठीक से देख लो, उसका आपको सेल्फ टेस्ट देनी है. ओके एंड इफ यू हैव अ साइंटिफिक स्टूडियो देन यू सबमिट योर प्रैक्टिकल वर्क इन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो डोंट फॉरगेट एंड लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन. ओके सो वेरी फर्स्ट वन इज द ग्रेडियंट टूल. इज वेरी इंटरेस्टिंग टूल. आपको जब मैं प्रैक्टिकल लाइव दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा हाँ ये टूल तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा टूल है. ओके बिकॉज द ग्रेडियंट टूल इज यूज्ड टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर. दैट मींस इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कलर. ओके सो दैट्स व्हाई इज वेरी इंटरेस्टिंग और हमको अच्छा भी इतना लगता है क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है दो तीन कलर का एक साथ में. ओके इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर्स in an object and we have four types of gradient. हमारे पास चार टाइप का gradient है and let me see one by one. The very first one is linear that produce a simple transition in a straight line, either is vertical or is horizontal. Okay जिस तरह से हम ड्रैग करेंगे उसके हिसाब से linear way पे वो एनिमेशन देगा, यानी एनिमेशन तो नहीं मगर इफेक्ट देगा एक से ज्यादा कलर की. The second one is the radial. Okay, this produces the circular colors with the transition being at the center of the circle. वो भी मैं आपको बताऊंगा. थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे तो सर्कुलर वे पे हमको वो इफेक्ट मिलेगी मोर देन वन कलर की. जनरली दो कलर का मिक्सचर यहाँ पे होता है. Then afterward conical. This has an appearance looking down on a tip of a cone. तो कौन जैसे इफेक्ट रहेगी कॉर्नर में आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा. थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन की इफेक्ट यहाँ पे होगी. इट अलोंग द सर्कुलर आर्क ऑफ द सेंटर गोज इन ऑल डायरेक्शन. ओके सो कॉनिकल इज द अपीयरेंस लुकिंग डाउन ऑन अ टिप ऑफ ए कॉर्न. ओके एंड स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड इज गोज इन ऑल द डायरेक्शन. एंड द लास्ट वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज द स्पाइरल दैट प्रोड्यूस द स्पाइरल ग्रेडियंट. स्पाइरल आपको पता है ना, गो राउंड 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 बड़ा बनता जाता है. ओके सो ग्रेडियंट टूल इज यूज्ड टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर. जनरली यहाँ पे दो कलर का ही यहाँ पे मिक्सचर हमको मिलेगा. एंड वी हैव फोर ग्रेडियंट्स: लिनियर, रेडियल, कोनिकल एंड स्पाइरल. लिनियर है वो स्ट्रेट लाइन पे आपको एनिमेशन देता है, मतलब इफेक्ट देता है. और रेडियल जो है वो सर्कुलर कलर्स देता है. ठीक है, कोनिकल जो है वो सर्कुलर आर्क ऑफ द सेंटर और स्प्रेड चारों तरफ होगा. और स्पाइरल जो है वो आपको स्पाइरल इफेक्ट देगा. ओके नाउ गोइंग अहेड एंड वी स्टार्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमेशन. सो दैट वी सी द टाइप्स ऑफ एनिमेशन एंड द वेरी फर्स्ट वन इज द फ्रेम बाय फ्रेम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनिमेशन एग्जैक्टली? So animation is a visual change over time where in the digital image are played one after the another to create moving effect. Okay, वो है क्या एनिमेशन एक्चुअली? डिजिटल इमेजेस आर प्ले आफ्टर वन आफ्टर अनदर. ठीक है, क्या होता है पूरा टाइमिंग के ऊपर होता है. आपको एक इमेज ड्रॉ करनी है, फिर दूसरी इमेज ड्रॉ करनी है, फिर तीसरी इमेज ड्रॉ करनी है, फिर वो सभी इमेज को स्पीड में पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप मूव करोगे तो हो जाएगा एनिमेशन. मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि तारे जमी पर शायद आपने मूवी देखी होगी, आमिर खान और उसमें लड़का था ईशान. ओके इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट.
ईशान लड़का था, वो पढ़ाई में वीक था मगर बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेता था। वो आमिर खान को तब पता चला जब वो उसके घर गया था। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द यूसेज ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। वो है क्या, एनिमेशन एक्चुअली किसको कहते हैं। तो जब आमिर खान घर जाता है चेक करने के लिए कि व्हाई दैट बॉय इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल द प्लेस, तो उसने एक बुक जैसा देखा, छोटी सी बुक थी, उसके पेजेस उसने ओपन किए। तो उसमें क्या किया था कि उसके फादर मदर को बताया था। पहले पेज में फादर मदर और खुद, दूसरे पेज में फादर मदर और खुद, हर पेज में वो तीन ही कैरेक्टर थे, उसके पेरेंट्स और वो खुद। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स और खुद में हर पेज में क्या कर रहा था, वो उसने अपने आप को थोड़ा 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 दूर ड्रॉ करता गया। ऐसे नियर अबाउट 50 से 50 टू 60 पेजेस बनाए उसने, और हर पेज में अपने आप को थोड़ा थोड़ा दूर बन रखता गया। तो आमिर खान ने वही सभी पेजेस को स्पीड में मूव किया। तो एक एनिमेशन हो गया कि ये जो उसके पेरेंट्स है उससे ईशान धीरे 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 दूर जा रहा है। तो अगर आप एक एक पेज देखते हो तो क्या होता है, आपको वो ड्राइंग लगेगा, सिंपल ड्राइंग लगेगा, मगर वो सभी पेज को पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ अगर आप मूव करते हो तो वो हो जाता है एनिमेशन, और उसी को एनिमेशन कहते हैं। हर कोई कार्टून कैरेक्टर इसी तरह से बनता है। ओके, मगर अभी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई है, इसलिए और अच्छे से अच्छे आपको 3D एनिमेशन भी मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द मैटर ऑफ द एनिमेशन इज अ विजुअल चेंज ओवर टाइम वेयर द डिजिटल इमेजेस आर प्ले वन आफ्टर अनदर, ओके, टू क्रिएट अ मूविंग इफेक्ट। तो उसपे सबसे पहले एनिमेशन जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है। ओके, इन दिस इमेज द इमेज यूज्ड इन द एनिमेशन कैन बी फर्स्ट क्रिएटेड एंड देन डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस। जैसे कि ये मैंने आपको कहा कि पहले इमेजेस बना लो, फिर उसको वन बाय वन सीक्वेंस में प्ले करना है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर। जो ईशान ने बनाया था वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन था, हर एक फ्रेम को उसने बनाई थी और फिर सभी फ्रेम को एक साथ में सीक्वेंस में मूव किया था, तो हो गया था एनिमेशन। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, वे इन दैट द फर्स्ट वी क्रिएट द इमेज, okay, and then we displayed in a sequence. The frames are defined as the length of time in a document. मैंने कहा ना कि यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से उसको मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से। Each frame consists of some objects to be displayed over a period of time. यहाँ पे आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल पार्ट, उसमें मैं एक सर्कल को सिंपल में मूव करूंगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। Then afterward you use your creativity to make the different kinds of animation. Okay, तो ये जानना जरूरी है कि वो एनिमेशन बनेगा कैसे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि थियरी भी समझनी जरूरी है, क्योंकि क्या क्या चाहिए वो थियरी में आएगा, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, ईच स्मॉल चेंज इन द इमेज इज क्रिएटेड एंड देन डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस। थोड़ा सा भी सर्कल को मैंने यहां से यहां मूव किया तो उसकी भी एक अलग पेज बना दूंगा और उसको भी मैं सीक्वेंस में प्ले कर दूंगा। एंड दिस मेथड इज वेरी स्लो एंड टेडियस। हाँ, दैट इज करेक्ट। जनरली अभी के टाइम में ये एनिमेशन को यूज नहीं करता है, मगर इज ए बेसिक वन। अगर ये नहीं सीखा है तो आगे का एनिमेशन सीखने में थोड़ा आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे। बट इन नाउ इन टुडेज जनरेशन दिस काइंड ऑफ एनिमेशन नोबडी इज यूजिंग। इससे भी ज्यादा एडवांस एनिमेशन आएंगे जो मैं आगे सिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो ये स्लो और थोड़ा टेडियस है। ओके, इसलिए इसका यूज धीरे धीरे कम होने लगा। जब शुरुआत में एनिमेशन बना तब ऐसे ही बनते थे, फिर टेक्नोलॉजी आई, नई नई ट्रिक्स आई, नए नए सॉफ्टवेयर आए, उस वजह से एनिमेशन बनाना ज्यादा इजी हो गया और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। ओके, तो ये हो गया फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। देन इफ वी गो अहेड, देन वी सी द की फ्रेम एनिमेशन, उससे एक स्टेप एडवांस फ्रेम बाय फ्रेम का, हम भी वही स्टेप से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो की फ्रेम इज अ फ्रेम इन विच वी डिफाइन अ चेंज टू एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। आपको करना इसमें यही होता है इस टाइप के एनिमेशन में, कि आपको जहां जहां पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है, वहां पे आप उसको वो फ्रेम को हाईलाइट करनी है और कंप्यूटर उसको नोट डाउन कर लेता है, साइंटिफिक स्टूडियो उसको नोट डाउन कर लेगा। एंड उसमें ट्विनिंग एक टेक्निक आती है। ट्विनिंग टेक्निक मतलब क्या, कि आपको सिर्फ फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन ही ड्रॉ करनी है, बीच वाली पोजीशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आइडेंटिफाई करके आपके लिए बना के रेडी रखेगा। यानी कि ईशान की तरह हर पेज को ड्रॉ नहीं करना है फ्रेम बाय फ्रेम की तरह।
यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट पेज ड्रॉ करना है और लास्ट पेज ड्रॉ करना है। फर्स्ट पेज में ईशान अपने आप को पेरेंट्स के पास रखेगा, लास्ट पेज में ईशान अपने आप को पेरेंट्स से काफी दूर रखेगा। तो बीच वाली जो मूवमेंट्स है वो फर्स्ट और लास्ट मूवमेंट को ध्यान में रखकर बीच वाला एनिमेशन कंप्यूटर साइंटिफिक स्टूडियो खुद जनरेट करता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एनिमेशन में, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि डिजाइनिंग पार्ट आता है यहाँ पे। If you are interested in the designing part, then animation field is also very bright in future. Okay, so a keyframe is a frame in which we define a change to an object's property. Using keyframes, you need to specify the first position and the last position, जो मैंने अभी आपको कहा। In between, frames are automatically understood and need not be specified this effect. Okay, so this effect is known as a twinning effect. जहां पे आपको फर्स्ट और लास्ट ही ड्रॉ करना है और बीच वाली फ्रेम ऑटोमेटिकली समझ में कंप्यूटर समझ लेगा और जनरेट कर देगा, और उसको कहते हैं ट्विनिंग। वो जो इफेक्ट होती है उसको कहते हैं ट्विनिंग इफेक्ट। इज एन एक्शन विच कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन की फ्रेम्स एंड पाथ ऑफ द एक्शन। वो ट्विनिंग क्या करता है कि जितनी भी फ्रेम है वो कैलकुलेट करेगी कि बीच में कितनी फ्रेम्स हमको चाहिए और पाथ कौन सा रहेगा। मैंने आपको कहा ना कि और बीच वाले जो भी एनिमेशंस कंप्यूटर खुद जनरेट करता है वो फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को ध्यान में रखकर ही करता है कि कौन सा पाथ फॉलो करना है। अगर आपने डायगोनिकल आपने अगर मूव किया है तो वो अपना इस तरह का पाथ लेगा, हॉरिजॉन्टल मूव किया है तो वो अपना पाथ लेगा हॉरिजॉन्टल। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज सेल एनिमेशन। पहले था फ्रेम बाय फ्रेम था, ये है सेल एनिमेशन। इफेक्ट जो हम यूज करेंगे वो है ट्विनिंग इफेक्ट, और किसकी मदद से? की फ्रेम की मदद से। वो ध्यान रखना, थोड़ी सी थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ वी गो अहेड इन दिस द निमेटिक्स एनिमेशन इज देयर, ओके, एंड मॉर्फिंग एंड निमेटिक्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो व्हाट इज निमेटिक्स? इट इज स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, दैट हैव जॉइंट्स सच एज वॉकिंग ए मैन ऑन रनिंग ए लेपर्ड। ओके, निमेटिक्स क्या है? ठीक है, इट इज स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, के आपका जो ऑब्जेक्ट हो उसकी मूवमेंट क्या है, उसका मोशन कितना है, ओके, और वो उसमें जॉइंटली क्या है। जैसे कि मैं चल रहा हूं, ठीक है, लेपर्ड दौड़ रहा है तो उसमें मोशन है, मूवमेंट है, तो उसकी स्टडी करना उसको कहते हैं निमेटिक्स। ओके, इन सम एनिमेशन वी कैन यूज द इफेक्ट नोन एज मॉर्फिंग एंड वेयर इन द इमेज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। मॉर्फिंग में क्या होता है? एक इमेज दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफर नहीं ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, तो स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन इज कॉल्ड निमेटिक्स, ओके, एंड इन द इमेज दैट वी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रेम बाय फ्रेम का थोड़ा नॉलेज दिया, फिर निमेट उसमें ट्विनिंग का दिया, व्हाट इज ट्विनिंग इफेक्ट, ओके, देन सेल एनिमेशन थ्रू की फ्रेम, देन निमेटिक्स एंड देन मॉर्फिंग। ये अलग अलग टाइप के एनिमेशन है और वी कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ओके, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। अभी हम आगे की बात करें तो हम प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम बार क्या है। व्हाट इज टाइम बार एग्जैक्टली? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टाइमिंग के ऊपर चलता है और यहाँ पे पूरी टाइमिंग बेस्ड होता है फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा एक ओरिजेंटल बार है। मेरा ये लेटेस्ट वर्जन है 1.1.2। इफ यू हैव एन ओल्डर वर्जन ऑफ 0.63 और 0.65 तो यहाँ पे 24 48 की जगह पे 1s 2s ऐसा लिखा हुआ आएगा, क्योंकि 1 सेकंड में 24 फ्रेम आती है, 1 सेकंड में 24 फ्रेम आती है। एंड करंटली इफ यू आर इन विच फ्रेम, अगर आपको जानना हो कि आप कौन सी फ्रेम में हो तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 0 फ्रेम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बिगिनिंग में हूँ, अगर मैं कहीं पे बीच में होता तो यहाँ पे फ्रेम का नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द टाइम बार कि क्या है। यहाँ पर आपको फ्रेम डिसाइड करनी है, फ्रेम चूज करनी है कि आपको फ्रेम मतलब, हम अगर कंपेयर करें तो फ्रेम मतलब पेज, आपके पास अलग अलग पेज है ये मान के चलो, और वो हर एक पेज को हम पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर मैनेज करके उसको सीक्वेंसली मूव करेंगे, ठीक है। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, यहाँ पे फ्रेम को हम कंपेयर कर सकते हैं पेज के साथ, तो फ्रेम का नंबर यहाँ से आप पता कर सकते हो। देन हियर यू गेट द प्ले बटन, देन नेक्स्ट फ्रेम, प्रीवियस फ्रेम, ये सब आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात कर ली मैंने आपको टाइम बार की।
ठीक है, अगर हम आगे और बढ़े तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनिमेशन के लिए, वो है एनिमेशन एडिटिंग मोड। एनिमेशन एडिटिंग मोड, दिस जेंटलमैन विद ए ग्रीन ओके कलर, यानी कि आपका एनिमेशन एडिटिंग मोड ऑफ है। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो दौड़ना शुरू करेगा, ओके, और वो हो जाएगा रेड कलर, और उसके सराउंडिंग आउटलाइन आ जाएगी रेड कलर की। यानी कि जो आपका कैनवास जो है यहाँ पे, वो कैनवास के सराउंडिंग आउटलाइन आ जाएगी, और वो भी कौन से कलर की, रेड कलर की। एंड बाय सीइंग दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ द एनिमेशन एडिटिंग मोड इज ऑन। और आपको पूरा का पूरा एनिमेशन आपको उसी तरह से बनाना है, एनिमेशन एडिटिंग मोड से। वो ऑन होगा तभी सब कुछ रिकॉर्ड होगा, और जितना रिकॉर्ड होगा वही एनिमेशन में कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपके हर एक स्टेप को नोट डाउन करेगा कंप्यूटर, अगर एनिमेशन एडिटिंग मोड ऑन हुआ तो। ऑफ हुआ तो आप कितने भी स्टेप फॉलो करोगे वो कुछ नोट डाउन नहीं होगा और एनिमेशन बनेगा ही नहीं। यानी कि सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके रेडी रखना है, फ्रेम सिलेक्ट कर लो, फिर एनिमेशन एडिटिंग मोड ऑन करना है। ऑन करने के लिए ये जो आदमी होगा टाइम बार में, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये रेड कलर का हो जाएगा, दौड़ना होगा, मतलब स्टार्ट है, और ये रेड आउटलाइन आ जाएगी। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रेड आउटलाइन है, ये एनिमेशन एडिटिंग मोड का आइकॉन है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। ओके, सो ये आपकी टाइम बार जो मैंने आपको कहा था वो टाइम बार है, ठीक है। और ये जो टूल्स है, सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट टूल के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो ग्रेडियंट टूल है यहाँ पे, ये जो है आपका ग्रेडियंट टूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा मैं कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेता हूँ, अलग रखूंगा तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, नाउ आई जस्ट चूज द ग्रेडियंट टूल। जैसे ही मैं ग्रेडियंट टूल लिया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 4 ग्रेडियंट मैंने आपको कहा था, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल। तो सबसे पहले मान लो कि मैं लीनियर ले रहा हूं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग लीनियर। देख सकते हो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ओके, लीनियर वे पे। ओके, लाइन तो आपको मिलेगी मिलेगी। नाउ आई जस्ट चेंज इट एंड आई टेक रेडियल। ओके, नाउ यू सी द इफेक्ट ऑफ दिस। बीच में थोड़ा सा आपको ड्रैग करना पड़ेगा, और जहां पे आप ड्रैग करेंगे वहां से इफेक्ट शुरू होती है। देखो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो छोटा सा सर्कल यहाँ पे आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो छोटा सा सर्कल जो है वो वहां पे आएगा। तो दैट यू डिसाइड फ्रॉम विच प्लेस यू वांट टू स्टार्ट द इफेक्ट, ठीक है। और बड़ा सा ड्रैगिंग करेंगे तो बीच वाला सर्कल जो है वो बड़ा आएगा, है ना। तो वो आपको आइडिया लेना है। आपको मैं थोड़ा सा कलर और डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, देखते हैं अभी, ठीक है। तो क्या क्लियर हो गया। अभी मैं ले रहा हूं कॉनिकल। एक बात याद रखना, जितनी बार मैंने ड्रॉ किया ना उतने लेयर बन रहे हैं। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही डेमो दे रहा हूं, इसलिए ठीक है, बाकी ऐसे ही मजाक मस्ती में नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ पे लेयर बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, मैंने कॉनिकल ले लिया, लेट वी सी दिस वन ऑल्सो। देख लिया कॉनिकल, यहाँ पे दिस इज कॉनिकल इफेक्ट। कहाँ पे ड्रैग कर रहे हो और कितना ड्रैग कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही पूरी इफेक्ट जनरेट होने वाली है। देख लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर ये कॉर्नर से ये कॉर्नर खींचा तो उसके हिसाब से इफेक्ट आएगी, आधा ही खींचूंगा तो उसके हिसाब से इफेक्ट आएगी। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द स्पाइरल। वेरी इंटरेस्टिंग। स्पाइरल तो आपको पता है, जितना ड्रैग करोगे उतनी डेप्थ होगी स्पाइरल की। आप देख सकते हो, थोड़ा सा ही ड्रैग कराओ, देखो अभी इतना ही ड्रैग किया, द डेप्थनेस इज इंक्रीज। अगर ज्यादा यहां से मैं ड्रैग कर रहा हूं तो वहां से स्पाइरल बनना शुरू होगा। तो ड्रैग कहां पे कर रहे हो और कितना कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ग्रेडियंट के लिए। इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम विच प्लेस यू आर गोइंग टू ड्रैग एंड हाउ मच एरिया यू आर टेकिंग इन द ड्रैगिंग, उसके हिसाब से इफेक्ट जनरेट होगी। तो ये तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे बना ली, ठीक है। और इतने सारे लेयर यहाँ पे बन गए, आप देख सकते हो। जितना आप ड्राइंग करते जाओगे ग्रेडियंट, उतने ही लेयर बनेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द एनिमेशन। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये फ्रेम से, यहाँ पे फ्रेम का लोकेशन आप देख सकते हो। हियर दिस जेंटलमैन विद ग्रीन कलर इज योर एनिमेशन एडिटिंग मोड। राइट नाउ इज ऑफ, क्योंकि वो आराम कर रहा है, खड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बना रहा हूं मैं, एक नई फाइल बना रहा हूं पहले, क्योंकि ये फाइल में ऑलरेडी काफी सारा मैंने वर्क कर दिया है। ओके, नाउ सब वेरी फर्स्ट आई जस्ट टेक ए सर्कल
और मैं सर्कल लेयर को ही सिलेक्ट करूंगा। आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल मेरा नहीं देखे, साइंटिफिक स्टूडियो के मैंने 2 ट्यूटोरियल ऑलरेडी बनाए हुए बेसिक के, फर्स्ट यू चेक, क्योंकि उसमें मैंने टूल्स एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज साइंटिफिक स्टूडियो एग्जैक्टली, साइंटिफिक स्टूडियो के विंडोज के अलग अलग पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप देख लो ठीक से, ठीक है, अगर नहीं याद है तो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, नाउ आई टेक द ट्रांसफॉर्म टूल। ओके, वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की, प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल का नाम है, तो यू जस्ट सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। ओके, अभी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में आप पहले श्योर हो जाओ कि आप 0 फ्रेम में हो कि नहीं हो। ओके, तो फर्स्ट फ्रेम में थोड़ा सा उसको मूव कर लो। ओके, अभी मुझे यहां से एनिमेशन स्टार्ट करना है, एंड नाउ आई जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्सन विद ग्रीन कलर। एनिमेशन एडिटिंग मोड को मैं ऑन करूंगा। आप देख सकते हो कि हियर यू आर एबल टू सी द रेड आउटलाइन कम्स। ओके, दैट मीन्स योर एनिमेशन एडिटिंग मोड इज ऑन। अभी आप जो भी कुछ करोगे वो नोट डाउन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट फ्रेम है। नाउ आई चेंज माय फ्रेम, मूव द ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है, यानी कि आपको फ्रेम चेंज करते जानी है, अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते जाना है। फ्रेम चेंज योर फ्रेम, मूव योर ऑब्जेक्ट, चेंज योर फ्रेम, मूव योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चेंज योर फ्रेम, मूव योर ऑब्जेक्ट। यहां पे कोई अपना आप ऑटोमेटिक कोई फ्रेम नहीं ड्रॉ होने वाली, ठीक है, बिकॉज इज ए फ्रेम बाय फ्रेम। हर पेज आपको ड्रॉ करना है। जितनी ज्यादा फ्रेम कवर करोगे उतना ही एनिमेशन आपको ज्यादा अच्छा क्लियर नजर आएगा। ओके, अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग ए क्लियर आइडिया और लुक में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हियर आई जस्ट ट्राई टू कवर द मैक्सिमम फ्रेम्स। 48 हो गया, मतलब 2 सेकंड तो हो गया, बिकॉज पर सेकंड हाउ मेनी फ्रेम्स इज देयर, 24 फ्रेम। वो सेटिंग होता है बाय डिफॉल्ट कि 1 सेकंड में वो 24 फ्रेम को कवर करता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, मैं अभी पहुंच गया हूँ 72 की फ्रेम के नजीक। ओके, मैं सिंपल मूव कर रहा हूँ, फ्रेम बदल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, फ्रेम बदल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल है एकदम। ठीक है, वापस मैं अपनी धीरे धीरे पोजीशन में आ गया। सब कुछ होने के बाद आपको एनिमेशन एडिटिंग मोड को क्या करना है, यू जस्ट स्विच ऑफ योर एनिमेशन एडिटिंग मोड। ओके, एंड नाउ यू सी द प्रीव्यू फर्स्ट, इट कम्स प्रॉपर्ली और नॉट, फाइल, और वी कैन से द कैनवास एंड द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रीव्यू देखना है। तो या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट प्ले बटन पे प्रेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्रेम को ले रहा हूँ यहाँ पे, और नाउ आई क्लिक ऑन द प्ले बटन। नाउ यू सी द एनिमेशन इज कम्स। ठीक है, इतना क्लियर इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि क्या था यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा फ्रेम मैंने नहीं ली थी, बीच बीच में काफी सारी फ्रेम मैंने छोड़ दी थी। तो जितने पेज मैंने ड्रॉ किए थे, डायरेक्ट वही पेज में जंप लगाएगा। बीच वाले पेज अपना आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं करने वाला, वो तो ट्विनिंग इफेक्ट है की फ्रेम में, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। ओके, सो यू जस्ट चूज द 0th फ्रेम एंड क्लिक ऑन द प्ले बटन टू सी द प्रीव्यू हियर। मैं वापस प्रीव्यू चेक करता हूँ, तो जो मैंने अलग अलग पेज ड्रॉ किए थे वो सभी पेज को यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया, तो वो हर एक पेज सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली प्ले होगा। तो दिस इज कॉल्ड योर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फिर उसको सेव करना हो तो आपको पता है, ओके, और रेंडर करना हो तो भी आपको पता है। रेंडरिंग मतलब क्या है कि हियर साइंटिफिक स्टूडियो हैव अ डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू सेट योर फाइल। आपकी फाइल को प्रॉपर एनिमेशन देने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए रेंडर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। ओके, यू जस्ट गिव ए नेम ऑफ योर फाइल। ओके, एंड विच काइंड ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट। अगर GIF फाइल क्रिएट करनी है तो GIF फाइल भी बना सकते हो। GIF मतलब वो एक इमेज फाइल है जो आपको, ठीक है, एनिमेशन देगा। तो यहाँ पे मैं GIF बना देता हूँ। ठीक है, ये इमेज की साइज वगैरह डिसाइड करनी हो तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि अलग अलग प्रॉपर्टीज है। बाय डिफॉल्ट फ्रेम पर सेकंड इज 24, वो भी आप चेंज कर सकते हो करना हो तो। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन चलेगा 0 फ्रेम से लेकर 120 फ्रेम तक, वो भी आपको डिसाइड करना हो तो आप कर सकते हो। एंड देन आफ्टरवर्ड यू क्लिक ऑन द रेंडर बटन, तो रेंडर हो जाएगा। इट टेक्स सम टाइम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एनिमेशन। ठीक है, तो ये रेंडर हो जाएगा पूरा, और फिर आप उस फाइल को प्ले कर सकते हो कभी भी। ठीक है,
अगर ये साइंटिफिक की फाइल को अगर आपको सेव करना हो तो सेव एज है। आपको पता है कि कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन है .sifz और विदाउट कंप्रेशन फाइल का एक्सटेंशन है .sif। तो बाय डिफॉल्ट कंप्रेस्ड होता है यहाँ पे, और नॉर्मल फाइल बनानी हो तो sif। तो ये हो गया एक्सटेंशन का फाइल। आपको अपना प्रोजेक्ट सेव करके रखना हो तो आप रख सकते हो। मैं कंप्रेस करके ही रखता हूँ यहाँ पे। जाएगा कहाँ पे वो भी तो डिसाइड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करके मैंने रख दिया। अच्छा, रेंडर भी मैं वापस कर रहा हूँ क्योंकि हमको पता नहीं है। देखो यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन भी है, फाइल में से मैं प्रीव्यू ले रहा हूँ। प्रीव्यू आप प्ले कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको पूरा एनिमेशन मिल जाएगा। देखो कंपेयर टू प्ले बटन जहाँ पे आप साइन कैनवास में करते हो उससे तो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे नजर आएगा प्रीव्यू में। फाइल मेनू में से प्रीव्यू ऑप्शन आप ले सकते हो। यहाँ पे फाइल नहीं, कैरेट में से फाइल, फाइल में से प्रीव्यू। और रेंडर आपको पता होना चाहिए कि रेंडरिंग कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पे GIF फाइल ले रहा हूँ और यहाँ पे नाम दे दूंगा डेमो, ठीक है। 1 GIF फाइल बनेगी रेंडर। तो यहाँ पे देखो आप प्रोसेस चल रही है, रेंडर हो गया होगा, ठीक है। नाउ लेट वी सी इन दैट लोकेशन के वो है कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर लोकेशन पे वो फाइल ओके आई है कि नहीं है। लेट वी सी डेमो 1। देखो यहाँ पे है डेमो 1 है, ठीक है। ये फाइल बन गई है GIF फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ और वो एनिमेटेड फाइल होगी क्योंकि मैंने एनिमेशन बनाया हुआ है। ओपन इन ब्राउजर ही कर दूंगा मैं, जिससे आपको आइडिया है कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। ओपन विथ चूज कर लेते हैं कोई भी एक। ये GIF है, वो एनिमेशन फाइल बन रही है। मैं वापस सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, फायरफॉक्स ले लेता हूँ। चलो थोड़ा सा टाइम लेगा बट लेट वी सी, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। वी वेट फॉर टू ओपन द फायरफॉक्स एंड वी सी द रिजल्ट। यहाँ पे तो हमने रिजल्ट देख लिया, मगर जो फाइनल प्रोजेक्ट बना है वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। नाउ लेट वी सी इन द फायरफॉक्स। वो एक जो GIF फाइल जो बनी है वो हमको चेक करनी है। फिर आप वो GIF फाइल कोई भी वेबसाइट में, कोई भी प्रेजेंटेशन में आपको ऐड करना है तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे वो एनिमेशन आ गई, GIF फाइल है ये, ठीक है। और वो प्ले होता ही रहेगा। क्लियर हो गया? सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैंने पहले थियरी आपको एक्सप्लेन की, उसके बाद प्रैक्टिकल हर एक स्टेप को मैंने दिखाया। ग्रेडियंट है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है। सो स्टूडेंट्स यू डू इट एवरीथिंग प्रॉपरली। प्रैक्टिकल जरूर कर लो अगर आपके पास लैपटॉप और ये सॉफ्टवेयर हो तो। सॉफ्टवेयर तो मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में scientific.org में, बट यू नीड ए PC, ओके। इसका मोबाइल ऐप अवेलेबल नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट, ओके। आई जस्ट कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व योर वर्क. Check this video properly, give a self test. All the best. Thank you.